हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा राज्य का गठन। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ और किन के द्वारा सबसे पहले अलग हरियाणा की मांग की गई और इससे पहले हरियाणा किस राज्य का भाग था, सच्चर फॉर्मूला क्या था और राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था और कौन इसके अध्यक्ष थे। ऐसे क्वेश्चन हमें अक्सर देखने को मिलते हैं हमारे एग्ज़ाम में। आज हम इन क्वेश्चन को डीपली समझने वाले हैं कि इन क्वेश्चन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमारे कैसे बनते हैं और कैसे हमें अटेम्प्ट करना है इन्हें अपने एग्ज़ाम में। हरियाणा राज्य का गठन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हरियाणा राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। उससे पहले हरियाणा भाग था पंजाब का। अगर आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये आए कि हरियाणा पूर्वी पंजाब का भाग कब बना, ये बना 1947 को। और उससे पहले जब हरियाणा 1858 की क्रांति के बाद हरियाणा का अधिकांश भाग पंजाब राज्य में मिला लिया गया था। और इसके साथ ही जब भारत आज़ाद हुआ तब भी हरियाणा को पंजाब में ही मिला लिया गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति हुई थी पहली इंडिया में। उसके बाद उस समय पर हरियाणा दिल्ली का भाग था और दिल्ली सल्तनत का लास्ट मुग़ल राजा हमारा बहादुर शाह जफ़र था। और बहादुर शाह जफ़र ने नेतृत्व किया था हमारी क्रांति का। जो हमारी पहली क्रांति हुई थी 1857 में, इसका नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफ़र जी ने। और वो इस क्रांति में असफल रहे और उनकी हार होने के बाद 1858 में जब पूर्णतः हाथ में आ गया अंग्रेज़ों के हरियाणा और अंग्रेज़ों ने इसे मिला दिया पंजाब में, तब पंजाब का हिस्सा बन गया हरियाणा। यानी कि कहा जाए कि जब पहली क्रांति हुई 1857 में, उसके बाद हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। उसके बाद 1926 में सबसे पहली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की दिल्ली में अधिवेशन हुआ। इसमें मोहम्मद हुसैन जो कि अध्यक्ष थे हमारे स्वागत समिति के, इन्होंने सबसे पहले मांग रखी कि पंजाब से हरियाणा को निकाल कर दिल्ली में मिलाया जाए। अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बनता है कि मुस्लिम की किन के द्वारा सबसे पहले मांग की गई और कहाँ पर की गई, ये मांग की गई हमारी मोहम्मद हुसैन जी के द्वारा। और कहाँ पर हुई इसकी मांग? मुस्लिम लीग की दिल्ली अधिवेशन में। मुस्लिम लीग जो कि हमारी 1906 में बनी थी अलग तौर पर, कांग्रेस से अलग होकर। 1928 में दिल्ली में हुई सर्वदलीय सम्मेलन में दोबारा से यही बात उठाई गई। जब 1926 के बाद 1928 में फिर से दिल्ली में सम्मेलन हुआ, फिर से यही बात उठाई कि हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिला लिया जाए। अगर हमारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये आता है कि सबसे पहले हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मांग कब की गई, ये की गई हमारी 1907 में। और 1946 में डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जी ने अखिल भाषा कांग्रेसी के सम्मुख रखी गई दीनबंधु गुप्त जी की बात को खुला समर्थन किया। हमारे दिल्ली में अखिल भाषा कांग्रेस हुई जिसके अध्यक्ष हमारे थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जी। और दीनबंधु गुप्त जी हमारे दिल्ली के राष्ट्रवादी नेता थे। इन्होंने डिमांड करी अलग हरियाणा राज्य की, जिसे दिल्ली में मिलाया जाए, ये की 1946 में। इसके बाद 1 अक्टूबर 1949 को पंजाब को भाषाई आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया और जिसे हम कहते हैं सच्चर फॉर्मूला। इसके तहत हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया पंजाब को। हिंदी क्षेत्र में हरियाणा का भाग आया जहाँ पर हरियाणा लोग हिंदी बोलते थे और पंजाबी क्षेत्र में पंजाब का क्षेत्र आया। पंजाबी सूबे की मांग। अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले पंजाबी सूबे की मांग कब खड़ी हुई, ये हुई हमारी 1948 में। मास्टर तारा सिंह ने अपने पत्र अजीत में पंजाबी सूबे में से एक कदम आगे सिख राज्य की मांग रखी। मास्टर तारा सिंह जी का संबंध किससे था? इन्होंने सिख राज्य की मांग की थी।
और किस पत्र के द्वारा ये है इन्होंने अपना प्रस्तावना रखी थी, ये रखी थी अजीत पत्र के द्वारा। और पेप्सू ने अकाली दल की मांग की। जो पेप्सू था हमारा उस समय का पंजाबी क्षेत्र का राज्य सरकार थी, एक पंजाबी क्षेत्र की, और ये सरकार भी समर्थन में थी पंजाबी क्षेत्र के, और इन्होंने भी मांग की अकाली दल की। और जब इनकी मांग पूरी नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने पंजाबी सूबे की एक सिख राज्य की मांग की, इन्होंने अकाली दल की मांग की। जब इन सब की अलग अलग मांग पूरी नहीं हुई तो इन सब ने मिलकर एक ही मांग रखी, पंजाबी सूबे की, सच्चर फॉर्मूला। और इसके बाद जो है सच्चर फॉर्मूला हमारा आया 1 अक्टूबर 1949। रिपीटेड एग्जाम में क्वेश्चन है कि सच्चर फॉर्मूला हमारा कब बना, 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ, और इसके अनुसार 2 भागों में बांटा गया पंजाब को। इसका हल निकाला तात्कालिक मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर जी ने। भीमसेन सच्चर पंजाब के उस समय के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने ये जो प्रॉब्लम उस समय पे क्रिएट हुई थी लैंग्वेज और कल्चर को लेकर, भाषा और संस्कृति को लेकर, जो उस समय पर विवाद खड़ा हुआ था, क्योंकि जो हरियाणवी लोग थे वो हिंदी जानते थे और पंजाबी लोग पंजाबी जानते थे। तो ये बहुत ही बड़ा विवाद था, क्योंकि समर्थन में नहीं थे हिंदी वाले पंजाबी के और पंजाबी वाले हिंदी के, क्योंकि पंजाब क्षेत्र की तरफ से ये घोषणा की गई थी कि जो हमारे ऑफिशियल काम होंगे वो पंजाबी में होंगे, और जो हमारे हरियाणा था जो कि मिलाया गया था पंजाब में, हरियाणा की भाषा हिंदी थी, तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती, तो उन्होंने इसका विरोध किया। और इस विरोध के परिणाम स्वरूप 2 भागों में बांटा गया, एक पंजाबी क्षेत्र, एक हिंदी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र में हमारे आए हरियाणा के रोहतक, गुड़गांव, करनाल, कांगड़ा, हिसार, ये घग्गर नदी के दक्षिण भाग में जितने हमारे राज्य थे ये हमारे हिंदी क्षेत्र में आए, और अम्बाला, जगाधरी, नारायणगढ़ रखे गए हमारे पंजाबी क्षेत्र में, क्योंकि ये पंजाबी क्षेत्र से लगते ही हमारे क्षेत्र थे। ये ऐसे ज़िले थे जो कि लग रहे थे उसमें पंजाबी क्षेत्र से। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है कि हमारा कौन सा ऐसा ज़िला है जो कि कभी पंजाब का भाग नहीं था। ये हमारा है अम्बाला, और अम्बाला के जो नज़दीकी डिवीज़न थे ये कभी भी पंजाब का भाग नहीं रहे थे। और जो पंजाबी क्षेत्र थी यहाँ की जो लिपि चुनी गई वो चुनी गई गुरुमुखी, और हिंदी क्षेत्र के लिए जो लिपि चुनी गई वो चुनी गई हमारी देवनागरी। और एक और हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हुई भाषा को लेकर, जब हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का एक सपना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा जो है बनाया जाए, पर जब उन्होंने इतना विवाद देखा और ये घोषणा की कि राष्ट्रभाषा जो है हिंदी को चुना जाएगा, चाहे वो पंजाबी क्षेत्र हो, चाहे वो हिंदी क्षेत्र हो, चाहे वो नॉन हिंदी क्षेत्र हो, हर एक ऑफिशियल वर्ग जो है हिंदी में होगा, हिंदी जो है आवश्यक घोषित की गई। काफ़ी सारा विवाद हुआ खड़ा हिंदी को लेकर, और फाइनली जो है ये डिसीज़न लिया गया कि हिंदी जो हमारी है राजकीय भाषा होगी भारत की। अगर पूछा जाए हमारे एग्ज़ाम में कि भारत की राजकीय भाषा कौन सी है, ये हमारी है हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजकीय भाषा है। और हमारी इंग्लिश जो है वो ग्लोबली लैंग्वेज है, यानी कि ग्लोबली हम किसी भी क्षेत्र में इंडिया के बैठकर इस इंग्लिश लैंग्वेज में काम कर सकते हैं, बट हमारी जो है राजकीय भाषा वो हिंदी ही रहेगी। राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग जब सीमा विवाद, जब हमारा कल्चर को लेकर, लैंग्वेज को लेकर विवाद इतना बढ़ चुका था कि संस्कृति और भाषा के नाम पर समस्याएं खड़ी हो गई थी, और इन समस्याओं के निपटारे के लिए जब भारत आज़ाद हुआ यह निर्णय लिया गया कि एक इस तरह से राज्य बनाए जाए कि भाषा संस्कृति के आधार पर राज्यों का जो है गठन होना चाहिए। इसके लिए आयोग बनाया गया। इस आयोग को ही बोला गया राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी कि पुनर्गठन के लिए राज्यों के बनाया गया आयोग हमारा था राज्य पुनर्गठन आयोग। और ये कब बना? 29 दिसंबर 1953। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। हमारे सच्चर फॉर्मूला बना था 1 अक्टूबर 1949, और राज्य पुनर्गठन आयोग हमारा बना था
29 दिसंबर 1953। भारत सरकार ने भाषाई व संस्कृति के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन आयोग का गठन किया और इस आयोग ने सभापति और जो इस आयोग के सभापति चुने गए वो हमारे फजल अली खान, और जो इनकी रिपोर्ट आई इनके नाम पर ही कहलाई, फजल अली खान रिपोर्ट। और जो ये आयोग बना था जिसमें राज्यों भाषा संस्कृति के आधार पर जो है राज्य बनाए जाने थे, इसकी रिपोर्ट आई थी 3 साल बाद यानी कि 1956 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है कि रिपोर्ट कब पेश की, 1956 में, बना कब, 1953 में। और इस एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिपीटेड हमारे एग्जाम में आता है कि सबसे पहले जो कौन सा ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला इंडिया का पहला राज्य था। ये हमारा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हमारा भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को जो है भाषाई आधार पर पहला राज्य गठित किया गया है। और जो ये आयोग की रिपोर्ट आई थी इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला इन्होंने दिया भाषाई आधार पर अलग अलग करने का, ये दोनों ही क्षेत्र चाहे हरियाणा पंजाब दोनों के लिए ही निराशाजनक था, क्योंकि पूरे तरह से जो है बंटवारा नहीं हो पाया था। कुछ क्षेत्र अभी भी थे जहाँ पर पंजाबी और हिंदी विवाद चल रहा था, तो दोनों ही इससे निराश थे। और इस फॉर्मूला को जो लागू कर दिया गया 24 जुलाई 1956। जो हमारे प्रताप कैरो की सरकार थी उन्होंने इस योजना को सफल होने नहीं दिया, और क्योंकि प्रताप कैरो हमारे मुख्यमंत्री थे 1956 में पंजाब के। और राज्य पुनर्गठन आयोग की जो फाइनल रिपोर्ट आई वो आई हमारी 31 मई 1966, पर उससे पहले पुनर्गठन प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इसके 3 मार्च 1966 को चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में हरियाणा संघर्ष समिति ने एक बार फिर से हुक्म सिंह समिति के साथ बैठक की और पुनर्गठन स्वीकार किया कि पुनर्गठन जो है होना चाहिए। इसके लिए एक समिति गठित की और इस सीमा आयोग का जो समिति गठित की, इस समिति में 3 सदस्य जो है चुने गए आयोग के लिए कि जो पुनर्गठन आयोग है इन्होंने जो भी रिपोर्ट पेश की है इस पर जो है फिर से जो है अध्ययन किया जाए। और इस समिति के जो अध्यक्ष चुने गए हमारे 3 मेंबर थे। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि कितने इसमें मेंबर थे, 3 मेंबर थे। नाम है एक जस्टिस JC शाह, श्री S दत्त, श्री MM फिलिप, यानी कि 3 सदस्यीय ये समिति थी। और इन्होंने जो ये आयोग ने रिपोर्ट पेश की थी, पुनर्गठन आयोग ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से एनालाइज किया और इसके बाद जो 31 मई 1966 को 135(3) और 18वें संशोधन के तहत एक नवनिर्मित हरियाणा में 7 राज्यों के गठन, 7 जो है राज्य उसमें बनाए गए। हरियाणा में 7 जिले बनाए गए और इन जिलों के लिए सिफारिश की हमारी इस समिति ने। इस समिति के जो अध्यक्ष थे ये हमारे थे जस्टिस JC शाह। राज्य पुनर्गठन आयोग समिति के अध्यक्ष हमारे थे जस्टिस JC शाह। और एक क्वेश्चन और एग्जाम बनता है कि हुक्म सिंह समिति का संबंध किससे है? इसका संबंध हमारा पंजाब के पुनर्गठन से है। पंजाब पुनर्गठन विधेयक को 1966 को लोकसभा द्वारा, जब जस्टिस JC शाह समिति ने पूरी तरह से अध्ययन कर लिया फजल आयोग रिपोर्ट का, उसके बाद 1966 को लोकसभा में यही रिपोर्ट आई और लोकसभा में 18 सितंबर 1966 को इसे पारित कर दिया गया और फाइनली 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया। और जो हरियाणा हमारा एग्जाम बन आता है कि कौन से राज्य के रूप में गठित हुआ, 17वें राज्य के रूप में हरियाणा गठित हुआ और 18वें संविधान संशोधन के तहत इसका गठन हुआ है। अगर हमारे एग्जाम में संविधान संशोधन पूछा जाए तो 18वां और राज्य कौन से रूप में गठित हुआ, 17वें। और पहला जो हमारा राज्यपाल नियुक्त किया गया वो ऐसे ही जो है चुना गया था मेंबर में से। इसका कोई उस समय
इलेक्शन नहीं हुआ था, ये हमारे चुने गए थे श्री धर्मवीर जी। अगर हमारे एग्ज़ाम में आता है कि सबसे पहले हमारे राज्यपाल कौन थे हरियाणा के, ये हमारे थे श्री धर्मवीर जी। अगर हमारे एग्ज़ाम में आता है कि सबसे पहले राज्य मंत्री किन्हें चुना गया, ये हमारे कांग्रेसी नेता भगवत दयाल जी को पहला राज्य मंत्री चुना गया। और किस अनुच्छेद के तहत जो है साझा हाई कोर्ट होगा पंजाब और हरियाणा का, ये होगा हमारा अनुच्छेद 21 के अनुसार। ये कुछ पॉइंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस समय हरियाणा का गठन हुआ, हरियाणा विधानसभा में सदस्य थे 54, यानी कि 54 सदस्य उस समय पर थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 7 जिले कौन से थे जब हरियाणा में बनाया गया? ये थे हमारे हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, जींद, करनाल, अंबाला, रोहतक। और जो है अब हमारे करंट टाइम में कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले हैं। और नवनिर्मित ज़िला हमारा कौन सा है? 2016 में जगाधरी जो है हमारा सबसे नवनिर्मित ज़िला है हरियाणा में। और एक सबसे बड़ी विवाद उस समय पे खड़ा हुआ था, जो हरियाणा का पहले पार्ट था खरड़ और चंडीगढ़, हमारे जो जस्टिस जे.सी. शाह की समिति के अध्यक्ष थे श्री J.S. दत्त, इन्होंने यह सिफारिश स्वीकार नहीं की पुनर्गठन आयोग की कि खरड़ और चंडीगढ़ को हरियाणा में शामिल किया जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन से ऐसे 2 जिले थे जिनको जो नहीं शामिल किया गया पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के तहत हरियाणा में, खरड़ और चंडीगढ़। थैंक यू गाइस।